सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवत गीता के ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ ही साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तीसरे अध्याय के प्रारंभ के कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। पिछली कक्षा में हमने कुछ गीता जी के जो सामान्य बातें हैं उस पर चर्चा की और इस तृतीय अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक पर भी चर्चा की। आज उसके आगे चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि गीता के श्लोक तो 700 हैं, लेकिन इस पर जाने कितनी कमेंट्रीज हैं। कुछ संस्कृत में हैं, कुछ अंग्रेजी में हैं, कुछ हिंदी में हैं, कुछ नेताओं द्वारा लिखी गई, कुछ एकेडमिशियंस द्वारा लिखी गई, कुछ जो है भक्ति आचार्यों द्वारा लिखी गई और कुछ अद्वैत वेदांतियों द्वारा लिखी गई। और हम यहाँ भगवान शंकराचार्य द्वारा जो कमेंट्री लिखी गई है उसको प्रामाणिक मानते हुए उसके अनुसार चर्चा करते हैं गीता जी का अर्थ। क्यों? क्योंकि हमारी संत परंपरा में सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, फिर वहाँ से तपोवन जी महाराज, गुरुदेव, शिवानंद जी जैसे भी, तो सब ने यही देख समझ करके विद्वत आचार्यों ने समझा कि जो अन्य मत पंथ हैं भी वो सब उस अद्वैत तत्व का बोध कराने के लिए ही हैं। किसी ने कर्मयोग ही गीता का अर्थ कर दिया, किसी ने भक्ति योग ही गीता का अर्थ कर दिया, किसी ने ध्यान योग ही गीता का अर्थ कर दिया और किसी ने ज्ञान योग ही कर दिया। जैसे कि सब अलग अलग हों। किसी ने कहा नहीं ये सहसमुच्चय इनका होना चाहिए, किसी ने कहा कैसे होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं केवल कर्म योग से ही जो मिलना होगा वो मुक्ति तक हो जाएगा। सर्वशुद्ध हल। गुरु जी कहते थे कि देखो भक्ति आचार्य भी जानते थे कि सत्य क्या है, लेकिन शायद समाज को दिशा देने के लिए उन्होंने ये बात करी कि नहीं, ज्ञान जो है वो कुछ भी नहीं है, कर्म ही कर्म सब कुछ है। जैमिनी ऋषि ने तो ये भी कह दिया पूर्व मीमांसा ने कि आमना यस्य क्रियार्थत्वात्, वेद की वो ऋचाएं बेकार हैं जो कर्म में जिनका विनियोग नहीं है, अर्थात जो केवल ज्ञान की बात करती हैं, दे आर जस्ट प्रक्षेप हैं, इररिलेवेंट हैं। ऐसे ऐसे भी हुए। और गुरु जी कहते थे कि देखो भक्ति आचार्य चाहे रामानुजाचार्य हों, निम्बार्काचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, जो भी आचार्य थे, उन्होंने देखो गीता पे तो कमेंट्री लिखी, क्योंकि हर तरीके की बात मिल जाती है। इसमें भक्ति योग भी है, इसमें कर्म योग भी है, इसमें ज्ञान योग भी है, इसमें ध्यान योग भी है, अद्वैत तत्व का भी प्रतिपादन है। लेकिन सिलसिलेवार
इनकी ही भक्ति आचार्यों ने उपनिषदों पर कमेंट्री नहीं लिखी, क्योंकि जानते थे कि जब कठोपनिषद में मृत्योः स मृत्युम गच्छति या एह नाना एव पश्यति ये मंत्र आएगा तो उस पर क्या लिखोगे कि गलत है या तो प्रक्षिप्त कहेगा। यह जो यहाँ नानात्व देखता है वो मुक्त नहीं होगा, वो भी मृत्यु से मृत्यु में जाता रहता है। अर्थात अद्वैत तत्व का बोध यही श्रुति का परम उपदेश है, परम संदेश है कि देखो तत्व तो एक है, तत्व एक है और उस तत्व को जानना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है। बाकी सब काम चलाऊ बातें हैं। हमने अभी तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा भी कि जिसको मुक्ति पानी है उसको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध पाना ही होगा, और उसमें कर्म भी सहायक बनेगा, उसमें उपासना भी सहायक बनेगी। लेकिन श्रुति का उद्घोष है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, आत्मा को ब्रह्म जाने बिना मुक्ति नहीं है। वहां कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम, जो ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है वही सर्वोच्च सत्य को जान लेता है। इफ यू हैव टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ, तो ज्ञान की शरण में जाना, अद्वैत तत्व के बोध की शरण में जाना ही पड़ेगा। बीच में रुकने से काम चलने वाला नहीं है। किसी सीमा तक जरूर हर मार्ग पहुंचाता है, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना है तो फिर तो वहां तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वहीं तक जाना पड़ेगा। कुरते गंगा सागर, भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम, कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ठीक है, गोविंद भजने का मतलब क्या है? आत्मचिंतन, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। भक्ति का सर्वोच्च तरीका क्या बताया भगवान शंकराचार्य ने? अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। अपने आत्मा के स्वरूप का, हम हैं कौन? दुनिया में हर चीज को जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा, आप सब लोग भी जानते हैं, कई बार चर्चा हुई कि देखो पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है, पति के लिए पति प्रिय नहीं, अपने सुख के लिए पति, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने इस आत्मा के सुख के लिए, अपने आपा के सुख के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। और जो दुख देने वाला हो उससे जरा प्रेम करके दिखा दो, उसको झेलोगे तो प्रेम नहीं कर सकते। और सुख कर देने वाले से घृणा करके दिखा दो। ये सब जैसे बाहर गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, फ्लोटिंग के नियम है, ऐसे ही मन के भी नियम हैं। कोई भी दुख देने वाले से प्रेम नहीं कर सकता है और सुख देने वाले से घृणा भी नहीं कर सकता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस आत्म तत्व के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। और मजे की बात यह कि हम सब कुछ के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते हैं। और उसी के लिए बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि अरे मैत्रेयी, मैं उसी ब्रह्म आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में दृढ़ निष्ठा प्राप्त करने के लिए अब परिव्रज्या लेकर के जा रहा हूं और तुम दोनों में अपनी संपत्ति बराबर बराबर बांट देता। तब वो पूछती हैं कि भाई क्या ये है, क्या कैसे इसको जाना जाए? मैं संपत्ति नहीं चाहती, मैं भी उसी सबसे बड़ी बात को जानूंगी जिसको तुम पाना चाहते हो। क्या है वो बात जिसके लिए सारी संपत्ति छोड़ देना चाहते हो, अपनी पत्नियों को भी छोड़ करके परिव्रज्या संन्यास लेकर के जाना चाहते हो? उसको कैसे पाओगे, क्या करोगे? तब उन्होंने कहा कि आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। इस आत्मा को जानने के लिए, इसके बोध के लिए, इसके सच्चे स्वरूप को जानने के लिए जो पहले से जान चुके हैं उनके मुख से, गुरुमुख से श्रवण करो, उस पर मनन करो और उसी ज्ञान पे मेडिटेट करो, निदिध्यासन करो। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। और यही वेदांत का मूल सिद्धांत है कि
श्रवण मनन और निधिध्यासन, इसी से आत्मबोध होता है। अर्थात लेकिन उसके पहले क्या है, हमने चर्चा करी कि ये मन जो है ठीक से श्रवण कर सकता है, ये मन क्या ठीक से मनन कर सकता है, ये मन जैसा है उस जगह से क्या ठीक से जो गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान पे मेडिटेट कर सकता है और उसको धारण कर सकता है, उस हिसाब से जीवन की आचरण बना सकता है और जीवन दृष्टि अपनी बना सकता है। क्या इतना आसान है? कहा नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रवण के लिए टूल क्या है, मनन के लिए टूल क्या है, निधिध्यासन के लिए टूल क्या है? कहा वो टूल है, वो उपकरण है तुम्हारा मन। और तुम्हारा मन अभी कैसा है? कहा मंकी माइंड। ये कैसा है? ये वानर की तरह उछल कूद करने वाला है। इसको हमने जन्म जन्मांतर से कामनाओं के थपेड़े दे दे करके इतना बिगाड़ रखा है कि एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी पूरी। ये तो संभल करके आराम से 15 मिनट जो है बैठने को ही तैयार नहीं है, तो फिर क्या श्रवण करेगा और क्या मनन करेगा और क्या निधिध्यासन करेगा और क्या आत्मबोध प्राप्त करेगा और क्या जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त करेगा? तो फिर अब गुरु का और शास्त्र का तो ये काम है कि जहां भी बाधा है उसको दूर करे। अर्जुन का भी मन ऐसा ही था, बहुत बड़ा ज्ञानी मान करके भगवान को ही पहले अध्याय में उपदेश देता रहा कि ऐसा हो जाएगा। सारा ध्यान आत्मा के बजाय संसार पे ही था कि ये अनिष्ट हो जाए। अरे तुम अपना आत्मज्ञान न पा करके कितना बड़ा अनिष्ट किए बैठे हो, उधर तुम्हारा ध्यान नहीं है। और कैसे बच्चे पैदा होंगे, कैसे स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कैसे लोग मरेंगे, इसी में सारी महत्वबुद्धि दे के बैठे हुए हो। तो यहां पर क्या है कि भगवान तीसरे अध्याय का नाम ही है कर्मयोग, तो पहले कर्मयोग की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्मयोग से हमको मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता, मन के स्तर पर संसार से उपरति, मन के स्तर पर हमें एकाग्रता, संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, यानी जो साधन चतुष्टय हमने वेदांत में जो कि ज्ञान के लिए आवश्यक है, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए आवश्यक है, गुरु उपसत्ति के लिए आवश्यक है, वो साधन चतुष्टय क्या थे? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा। नहीं तो मोक्ष की इच्छा ही नहीं होगी। अरे क्या बेकार की बात है, कुछ व्यवहारिक बात बताइए स्वामी जी। अरे क्या व्यवहारिक बात बताएं? यही तो सबसे बड़ी व्यवहारिक बात है कि तुम ये शरीर छूटने के पहले उस बात को जान लो, उस बोध में स्थित हो जाओ जो शरीर छूटने से छूटेगा नहीं। बाकी तुम जिन चीजों को बड़ा व्यवहारिक और महत्वपूर्ण मान के बैठे हो, जिनको इकट्ठा करने में लगे हो, वो सब छूट जाएंगी शरीर छूटते। लेकिन अगर तुम उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित हो गए, सद्गुण भी तुमने इकट्ठा कर लिए, तुमने साधन चतुष्टय में भी गति कर ली, तुमने मोक्ष की इच्छा भी अगर अपने अंदर पैदा कर ली, तुमने विवेक और वैराग्य भी पैदा कर ली, तो ये भी अगले जन्म में साथ जाएगा। ये यहीं रह जाने वाला, ये शरीर के साथ छूटने वाली बात नहीं है। ये जो अंदर की क्वालिटीज हैं ये शरीर के बाद भी साथ जाएंगी और अगले जन्म में साधना वहीं से शुरू होगी। छठे अध्याय में भगवान ने आश्वासन दिया। तो भगवान कर्मयोग की बात किस लिए कर रहे हैं कि ये जो कर्मयोग है, अब कुछ लोग तो बड़ा बिगड़ जाते हैं इससे कि साहब भगवान ने अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में, वो बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मणि एव अधिकारः ते। 2:47 में कहा कर्मणि एव अधिकार, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, लेकिन फलासक्ति पूर्वक किए गए कर्म में नहीं। फल से आसक्त होकर के फल पाने के लिए, यद्यपि कर्म करोगे तो फल तो आएगा ही, ऐसा थोड़ा भी फल नहीं आएगा।
एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। फल रूप का कर्म अगर हमने किया है तो उसके परिणाम में, अगर हमने कर्म रूप कुछ किया है तो परिणाम में फल तो आएगा ही। लेकिन फल की आसक्ति से जब हम कर्म करते हैं, हम जीतेंगे कि कौरव लोग जीत जाएंगे, कि क्या होगा, कि हमारे उधर तो भीष्म है, उधर तो द्रोण है, हमने तो उनसे सीखा है, इस टेंशन में अगर कर्म होगा तो कर्म सबसे अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, समाचार नहीं हो पाएगा, अच्छे ढंग से कर्म नहीं। इसलिए फलासक्ति को छोड़ करके कर्म करो, सबसे अच्छे ढंग से कर्म करो। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा था कि सबसे कुशलता पूर्वक कर्म करना ही कर्म की कुशलता है। 2:50 में कहा था, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और कर्मसु कौशलम का मतलब ये नहीं है कि कोई बढ़ई बहुत अच्छा फर्नीचर बना देता है तो वो योगी है। नहीं नहीं, फलासक्ति को छोड़ करके जो कर्म करता है तो यही कर्म की कुशलता है। अर्थात कर्म का कुशलता का मतलब ये नहीं है कि केवल इफिशियंसी बाय एनी हुक और क्रुक आप अपने कर्म को कर डालते हैं तो आप योगी नहीं हैं, बल्कि पहले ही 2:48 में भगवान ने बताया था कि सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। परिणाम अनुकूल आवे, प्रतिकूल आवे, कम आवे, ज्यादा आवे, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, उसकी परेशान नहीं होना है, समता में रहते हुए कर्म करना है। फल का दबाव महसूस करते हुए कर्म नहीं, फल तो आएगा ही, फल तो आएगा ही। कुछ नहीं तो आपने कर्म किया है समता में तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही जाएगी। और गीता में कोई लिस्ट ऑफ एक्शंस नहीं दी कि तुम कर्मकांड करो, पंचोपचार पूजन करोगे तभी कर्मयोग होगा, या षोडशोपचार पूजन करोगे तभी कर्मयोग होगा, तुम पुरोहित बनोगे। नहीं, अर्जुन को कह रहे हैं कि लड़ाई करना भी कर्मयोग है, शबरी का झाड़ू लगाना भी कर्मयोग है, जनक का शासन करना भी कर्मयोग है, और वशिष्ठ का पुरोहिती कर्मा भी कर्मयोग है, और शुकदेव का अवधूत के वेश में विचरण करना भी। कर्म का महत्व नहीं है, किस दृष्टि से कर्म किया जाता है उसका महत्व है। फलासक्ति का त्याग करके अगर कम कर्म किया जाएगा, समता में, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रख के कर्म किया जाएगा तो समत्वम योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि, ये कहा था कर्मयोग। सब बता चुके और स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम्हारा जो है अधिकार कर्म में ही, कर्मणि एव अधिकारते। इससे बड़ी बात क्या कहेंगे, इसलिए तुमको कर्मयोग कहने को, लड़ने को कह रहा हूं। और वो कहता है कि नहीं साहब, आपने तो ज्ञान निष्ठा को बड़ा बताया, आपने तो शुरू में ही कह दिया था, दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में ही कह दिया था कि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। आत्मा रूपी अमृत, आत्म शांति, आत्म सुख, आत्मानंद रूपी अमृत का को वही पा पाता है जो सुख और दुख में समान रहते हुए आत्मबोध में परिनिष्ठित रहता है। ऐसा जो विद्वान है, आत्मज्ञानी है, वही आत्मा के आनंद रूपी अमृत को पाता है। तो यानी जो ब्राह्मी स्थिति है, जो आत्मानंद है, वो तो तुमने ज्ञान निष्ठा से बताया और मुझे कर्म में लगाते हो। इसीलिए हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की कि अर्जुन कहता है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहता है कि जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दन। अगर तुम ज्ञान को, बुद्धि का अर्थ यहां क्या है, ज्ञान, अगर तुम ज्ञान निष्ठा को
कर्मयोग से श्रेष्ठ मानते हो। बुद्धि अर्थात ज्ञान को कर्मणः ते ज्यायसी मता, तुम्हारा मत यह है कि ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगाते हो? और वो भी कर्म को ये नहीं है कि जाओ थोड़ी नौकरी कराओ या तुम थोड़ा दुकान खोल के सामान बेचाओ, न युद्ध जैसे घोर कर्म में जिसमें हजारों उधर के मारे जाएंगे, हम हजारों हमारे, ऐसे इतने भीषण कर्म में, विभीषिका पैदा करने वाले कर्म में क्यों लगाते हो? और तुम हमको एक बात बताओ, क्योंकि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं श्रेय का आकांक्षी हूं। जब उसने सरेंडर किया, जब अपने को शिष्य बताया, तभी भगवान ने उपदेश शुरू किया। और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही अर्जुन ने कह दिया था कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मैं दैन्य को प्राप्त हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा क्षत्रिय स्वभाव दब गया है। मेरे तो गांडीव ही नहीं पकड़ा जा रहा है, मेरे तो पैर कांप रहे हैं, मुझे तो चक्कर आ रहा है। मैं तो कायरता और दीनता रूप जो क्षत्रिय के विरुद्ध स्वभाव है, उसके द्वारा मैं दबा लिया गया है मेरा हृदय, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताइए। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मैं श्रेय का आकांक्षी हूं। यत् श्रेयः स्यात्, जो निश्चित रूप से तुम्हारे दृष्टि में श्रेयस्कर हो वही मुझे बताओ। और फिर कहता है कि तुम श्रेयस्कर तो ज्ञान निष्ठा को मान रहे हो, मुझे कहते हो कि कर्मयोग करो। ये कैसी बात है? तुम मुझे या तो कंफ्यूज कर रहे हो या तो तुम खुद कंफ्यूज हो। व्यामिश्रण वाक्य न बुद्धि मोहसी में, तुम मिले जुले से वाक्यों से मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। एक तो वैसे ही धर्म सम्मूढ़ चेता था तुमने, और जो है एक बात बताओ। अब एक संत कहते थे इसमें वैसे ही है कि जैसे किसी को कहा जाए कि हमको भाई बंबई जाना है, कोई आकर के पूछे तो उन्होंने कहा बंबई जाना है, ऐसा करो एक टैक्सी कर लो और जॉलीग्रांट चले जाओ और फिर वहां से हवाई जहाज में बैठ जाना और बस मुंबई पहुंच जाओगे। अब वो कहे कि देखो तुम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, या हमने बताया कि हम कैसे किस सवारी से बंबई जाएं, और तुमने भाई दो बातें कर दी कि पहले टैक्सी करो और टैक्सी से तुम एयरपोर्ट जाओ, फिर एयरपोर्ट में बैठो और तुम मुंबई पहुंच जाओ। भाई एक बात बताओ, या तो कैब की बात करो या तुम जो है हवाई जहाज की बात करो, ये दोनों बातें क्यों करते हो? अब उन्होंने कहा भाई एक बात नहीं, हवाई जहाज तुम्हारे घर नहीं आएगा तुमको लेने के लिए, तुमको कैब में भी बैठना पड़ेगा और तुमको हवाई जहाज में भी बैठना पड़ेगा, तभी गंतव्य तक पहुंचोगे। तुम चाहे जितनी जिद करो कि एक बात बताओ, कैब से जाने में तुम्हारी नानी को पहुंचेगी ही नहीं, और तुमको तो दोनों काम करने पड़ेंगे, कैब से भी जाना पड़ेगा और तुमको जो है हवाई जहाज से भी जाना पड़ेगा। अब ये कैब क्या है? कैब है कर्मयोग। कैब वहां तक पहुंचा देगी जो लक्ष्य तक पहुंचाएगा। कैब ज्ञान योग के पहले की योग्यता तक पहुंचा देगी और फिर ज्ञान योग तुमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। अर्थात तुम्हारा ये जो मंकी माइंड है, इस मंकी माइंड को ज्ञान निष्ठा में उतरने योग्य मन बना देगा कर्मयोग। एक संत कहते थे ये कर्मयोग क्या करता है? कर्म योग लीड्स योर मंकी माइंड टू मॉन्क माइंड, मंकी माइंड टू मॉन्क माइंड बना देगा तुमको। अंदर बाहर से चोला पहनो ना पहनो, मंकी माइंड टू मॉन्क माइंड। क्यों? क्योंकि
संन्यास ओनली एक्सेल्स, संन्यास एव अतिरेचयत। मन से तो सन्यासी बनना ही पड़ेगा, मोक्ष की इच्छा वाला। अभी तुम संसार की इच्छाओं वाले हो। मुमुक्षा का मतलब क्या है? मोक्ष की इच्छा। जो सर्वोच्च ब्रह्मबोध है उसकी इच्छा, लेकिन किसमें होगी? शुद्ध निर्मल साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण में ही मुमुक्षा जागेगी। संसार की कामनाओं से आहत, प्रताड़ित, उद्वेलित, परेशान अंतःकरण में, मन में कभी मोक्ष की इच्छा नहीं जागती है। वो तो संसार की ही इच्छाओं में थपड़े खा खा के परेशान होता है और काल का पंजा आकर के खड़ा हो जाता है। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। आशा तृष्णा नहीं हो, संसार की ही आशा में भटकते भटकते जन कितने जीवन गुजर गए आगे। इसलिए कर्मयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्मयोग मंकी माइंड को मॉन्क माइंड में बदल देता है। सन्यास के योग्य, संसार की कामनाओं के छोड़ने योग्य बना देता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम कामना आश्रित कर्म, इच्छा परायण कर्म, भोग परायण कर्म करने के बजाय ईश्वर परायण कर्म करने के आदि बनते चले जाते हैं। यही तो है कर्मयोग, ईश्वराश्रित कर्म करना। हम अभी तक कैसे कर्म करने के आदि हैं, कैसे जीने के आदि हैं? हम तो कामनाश्रित कर्म कर करके जिंदगी बिताने के आदि हैं। और कर्मयोग क्या है? ईश्वराश्रित कर्म करके, ईश्वरार्पित कर्म कर करके कर्म करना, जीवन बिताना। हम अभी अपने इस भोक्तृत्व को सुख देने के लिए जीवन बिताने के आदी हैं। वो भोक्तृत्व जो हमारे अंदर भोक्ता बैठा है, वो कैसे सुख पाता है? ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स जब फुलफिल होती हैं तो ये थोड़ी देर के लिए सुख पा जाता है। हम तो इसी तरह से जीवन जीना जानते हैं। कर्मयोग हमको पहली बार सिखाता है कि नहीं, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जीवन नहीं जीना है, तुमको ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है। बड़े सुंदर ढंग से उपदेश सार में रमण महर्षि ने इस बात को कहा कि कर्मयोग है क्या? कहा ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। रमण महर्षि कहते हैं उपदेश सार में, ईश्वरार्पितम, ये कर्मयोग है क्या? ये जब हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, हम अपने इस भोक्ता के सुख के लिए जीवत्व को अर्पित कर्म नहीं करते हैं, भोक्तृत्व को सुखी बनाने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, ईश्वर को अर्पित करते हैं। फल और प्रसाद बुद्धि से जितना भोग होगा वो कर लेंगे, फल तो आएगा ही। कोई हम ये नहीं कि भूखे मरेंगे, कि कपड़ा नहीं होगा, कि खाना नहीं मिलेगा, कि घर नहीं मिलेगा ना। प्रसाद बुद्धि से भोग करते हैं, लेकिन कर्म ईश्वर को देख के करते हैं कि ईश्वर प्रसन्न होंगे कि नहीं, कि खाली हम ही प्रसन्न होंगे ना। ईश्वरार्पितम न इच्छया कृतम, इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं करते हैं। न इच्छया कृतम, बहुत ही सिंपल रूप में कह दिया कि ईश्वर को अर्पित कर्म करो, इच्छा को पूर्ति के लिए नहीं। तो फिर क्या होगा? उसका शुभ परिणाम क्या आएगा? आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरह से होगी? कहा चित्त शोधकम, वो चित्त को शुद्ध कर देगा। प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ अंतःकरण, ये प्राप्त हो जाएगी इस तरीके से। जब ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम कर्म होगा तो चित्त को शुद्ध करने वाला हो जाएगा, और मुक्ति साधकम, और ये मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो जाएगा। मुक्ति को के लिए साधन बन जाएगा ऐसा चित्त, शुद्ध चित्त, प्योर माइंड क्या होगा? मुक्ति के लिए साधन बन जाएगा। ये प्योर माइंड को ही उन्होंने कहा जो इच्छार्पित मन है, इच्छाओं को अर्पित कर्म करने वाला है, उसी को कहा मंकी माइंड। क्योंकि वो एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी होगी, तीसरी, वो कहाँ उछल कूद, न इच्छा पूरी होगी न वो उछल कूद बंद करे। तो मंकी माइंड तो मॉन्क माइंड क्या होगा कि मॉन्क माइंड कहेगा नहीं, हमको तो
आत्मबोध चाहिए। हम सर्वोच्च के ग्राहक हैं, हमको दूसरी तीसरी नहीं चाहिए चीज। हमारा लक्ष्य तो मुक्ति है। मुक्ति का मतलब आत्मबोध है, आत्मबोध मतलब आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ निष्ठा है। इसके अलावा सब कुछ काम चलाऊ है। हमारा तो वर्ण कैवल्य है। अनेक वर्ण जब होते हैं तो मल्टीटास्किंग को साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा नहीं मानती। एक ही साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। वर्ण कैवल्य होना चाहिए, बाकी सब मनियत सब ही राम के नाते। उनका किसी से झगड़ा नहीं है, न बच्चे से झगड़ा है, न पत्नी से, न पति से, न पड़ोसी से, न किसी से, न बॉस से, न सबॉर्डिनेट से। लेकिन सब में चूंकि वो राम बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा पहला और असली नाता राम से है। इस शरीर के पहले भी उससे नाता था, इस शरीर के बाद भी नाता रहेगा, और बाकी सबसे भी राम के ही नाते नाता है। मनियत से इस शरीर से भी राम के ही नाते नाता है, क्योंकि चेतना बन करके तो राम ही बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो कहा कि देखो, मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि देखो, उन्होंने एक सीढ़ी बता दी, एक क्रमबद्ध ढंग से जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो किन किन चरणों से हो करके गुजरती है, उठती है। ये उन्होंने जब मधुसूदनी टीका भी गीता पे बहुत प्रसिद्ध है। जब जैसे भगवान शंकराचार्य की टीका, ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती जो है वाराणसी में हुए, बहुत बड़े उद्भट विद्वान हुए अद्वैत वेदांत के। तो उन्होंने जो टीका लिखी, मधुसूदनी टीका, उसमें तीसरे अध्याय के इंट्रोडक्शन में ही लिखा कि देखो, ये स्पिरिचुअल लाइफ किन किन स्टेजेस से हो करके, किन किन स्टेप्स से हो करके आगे बढ़ती है, कैसे कैसे व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति का अंदर से उन्नयन होता चला जाता है। और वो जो अपने को जीव मान के बैठा था, कर्ता भोक्ता मान के बैठा था, वो कैसे अंदर से ही मुक्ति को पा लेता है, अंदर से ही आत्मा के सच्चे स्वरूप अल्टीमेट ट्रुथ को अपने अंदर पा लेता है। उसके लिए उन्होंने जो क्रमशः स्टेप्स बताए, तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम कर्मयोग वन अटेन्स प्योरिटी ऑफ माइंड। कर्मयोग सबसे पहली चीज है, और उससे प्राप्त क्या होगा? प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो कर्मयोग क्या देगा? प्योरिटी ऑफ माइंड। और प्योरिटी ऑफ माइंड से क्या होगा? साधन चतुष्टय हमारे अंदर अपने आप विकसित हो जाएंगे। प्योरिटी ऑफ माइंड में, प्योर माइंड में विवेक भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, षट संपत्ति अर्थात शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान सब आ जाएंगे, षट संपत्ति। कर्मयोग से प्योरिटी ऑफ माइंड, और मुमुक्षा भी आ जाएगी, मोक्ष की इच्छा भी आ जाएगी। जब मोक्ष की इच्छा गहराएगी तो गुरु भी खटखटा के आएगा, और हमारे अंदर गुरु की बात सुनने की लायकियत भी आ जाएगी, समर्पण भी आ जाएगा, गुरुपसत्ति भी हो जाएगी। और गुरुपसत्ति करके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भाई अगर प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो फिर सत्संग में व्यक्ति आएगा भी, देखें जरा क्या बता रहे हैं। ये तो बहुत ही गद्दी बात बताई इन्होंने, एकदम अव्यावहारिक। हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, और ये सब पलायनवाद की ही बातें बताए चले जा रहे हैं। अरे हम तो देखो कितना अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एक इनको देखो कहते हैं कि छोड़ करके अंदर अंदर जाने क्या भाई बताते हैं, और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, पागलपन की बातें। तो एक ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी कक्षा में जाए और इस एटीट्यूड के साथ जाए कि प्रोफेसर इज ए लायर एंड बुक्स आर यूजलेस, गीता बेकार की चीज है और गीता का अर्थ बताने वाला बहुत पागल है, तो जो प्रोफेसर इज ए लायर, ये झूठ बोलता है प्रोफेसर, और बुक इज यूजलेस,
गए हैं इंजीनियरिंग पढ़ने IIT में, और अगर ये धारणा बना करके कक्षा में गए कि प्रोफेसर इज ए लायर और बुक्स आर यूजलेस, तो फिर क्या सीखेगा? सीख ले, कुछ देला नहीं सीख सकता ये एटीट्यूड रखने वाला। तो कहा इस तरीके से प्योरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, कर्मयोग जरूरी है, जिससे कि साधन चतुष्टय तो हो, विवेक तो हो, विवेक हो, वैराग्य की बात समझ में आए, साधन चतुष्टय हो, मुमुक्षा हो, गुरु सत्य हो सके, शास्त्र के प्रति समर्पण हो सके, गुरु की वाणी के प्रति, गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा। यही तो कहा, श्रद्धा के बिना श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। अगर प्रोफेसर इज लायर और बुक्स आर यूजलेस, यही होगा, न तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगी, न वक्ता के प्रति, गुरु के प्रति। तो गुरु और वेदांत वाक्यों के प्रति अगर तो श्रद्धा ही नहीं होगी तो श्रद्धा है संशयात्मा विनश्यति, वो संसार में ही भटक भटक के जैसे जन्म जन्मांतर तक अपना नाश करता रहा है, वैसे ही नाश करता रहेगा। मृत्यो समृत्युम गच्छति या नाना एव, वो एकत्व की बात ही सुनने को तैयार नहीं होगा, वो अंतर यात्रा की बात ही सुनने को तैयार नहीं होगा, वो बहिर्यात्रा को ही यात्रा मानता रहेगा, वो रजोगुण तमोगुण को ही बड़ी बात मानेगा, वो सतोगुण की पराकाष्ठा को छू ही नहीं पाएगा। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि कर्मयोग टू प्योरिटी ऑफ माइंड, कर्मयोग जब हम करेंगे, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम करेंगे, तो चित्त शोधकम हो जाएगा। और मुक्ति साधकम कैसे बनेगा कि फिर उस प्योर माइंड में साधन चतुष्टय अपने आप आ जाएंगे, और जब साधन चतुष्टय आ जाएंगे तो और व्यक्ति को लक्ष्य वर्ण कैवल्य किसका होगा? आत्मज्ञान का, ज्ञान निष्ठा के लिए वर्ण कैवल्य होगा, मुमुक्षा मोक्ष के लिए वर्ण कैवल्य होगा, तो सर्वकर्म संन्यास हो जाएगा। अब उसके लिए एक ही एजेंडा होगा, जैसे भरत का था, जैसे हनुमान जी का था। प्रखर वैराग्य है हनुमान जी का, प्रभंजन, प्रखर वैराग्य है, अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का बाण चलता था, ऐसे हनुमान जी चले, क्योंकि बाण का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, जो धनुर्धर का लक्ष्य है वही बाण का लक्ष्य है। बाण का अपना कोई वेग भी नहीं होता, धनुर्धर ने जितना वेग उसमें भर दिया है उतने ही दूर तक जाएगा बाण। तो लक्ष्य बाण का अपना नहीं है, वेग बाण का अपना नहीं है, डायरेक्शन बाण की अपनी नहीं है, बाण का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। जो धनुर्धर का एजेंडा वही बाण का, जो राम जी का एजेंडा वही हनुमान जी का एजेंडा। तो कहा हम भगवान के बाण बन जाएं, हम गुरु के बाण बन जाएं, यही तो कर्मयोग है। ईश्वर के लिए काम करना शुरू करें, अपने इच्छाओं की अपना एजेंडा रख के काम न करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो क्या होगा कि साधन चतुष्टय संपन्न भी हो जाएंगे, प्योरिटी ऑफ माइंड भी आ जाएगी, और सर्व कर्म संन्यास हो जाएगा। क्योंकि उनके लिए और कोई काम ही नहीं है, हनुमान जी के लिए भगवान का काम ही उनका काम है। काम खूब हो रहा है, कितने जितने उन्होंने भगवान का काम किया, गुरुदेव ने जितना काम किया, हम लोग क्या काम करेंगे। लेकिन उन्होंने उस आत्मबोध को, ब्रह्मबोध को जनमानस तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये तो भगवान का काम था, और इसीलिए उनको इतनी शक्ति मिली। जो जितना ऊंचा लक्ष्य रख करके काम करना शुरू करता है, ये सृष्टि उतने ही काम संपादित करने के लिए उसको सामर्थ्य भी दे देती है। ऊंचा लक्ष्य तो ऊंची सामर्थ्य। संतों ने कहा कि जब हम ऊंचा लक्ष्य रख करके जीवन में चलते हैं, तो हम अज्ञात स्रोतों से शक्ति को डिराइव करने में समर्थ हो जाते हैं। हम अपने को शक्तिहीन मान करके न चलें। हम शक्तिहीन क्यों महसूस कर रहे हैं, या अल्प शक्ति क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमने जीवन में अल्प लक्ष्य ही रखा। इसलिए इस नेचर ने उन अल्प लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य शक्ति ही हमको दी, चाहे शारीरिक शक्ति हो, द्रव्य की शक्ति हो। तीन ही तो शक्तियां हैं, द्रव्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है।
हमको अल्प द्रव्य शक्ति दी, अल्प क्रिया शक्ति दी, अल्प ज्ञान शक्ति दी। और अगर हम भगवत प्राप्ति को, अगर हम मोक्ष को लक्ष्य रखेंगे, हम भगवदार्पित कर्म को लक्ष्य रखेंगे, तो यही सृष्टि, यही परमात्मा हमको उसी रेशियो में द्रव्य शक्ति भी दे देगा। गुरुदेव के पास क्या था? 4 आने भी नहीं थे, इतनी द्रव्य शक्ति उनके पास आ गई। और क्या, यही तो शरीर था, रोग और रहते थे, लेकिन कितना काम कर डाला। तो द्रव्य शक्ति भी मिल गई, क्रिया शक्ति भी मिल गई, और ज्ञान शक्ति तो क्या कहना, ब्रह्मज्ञानी थे। तो हम अगर लक्ष्य ऊंचा रखें और समर्पित हो करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का समर्पण पूर्वक प्रयास करें, तो अनंत अनंत स्रोतों से कृपा करते हुए वो परमात्मा हमको शक्ति संपन्न बना देता है। जिस जिस ढंग से जिस चीज की आवश्यकता होती है देता चला जाता है। तो कहा देखो, कर्मयोग से होगी प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड से साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय से सर्वकर्म संन्यास, वर्ण कैवल्य। नाउ देयर इज नो अदर एजेंडा अदर देन आत्मज्ञान, आत्मबोध, ब्रह्मबोध। तो सर्वकर्म संन्यास होगा, लेकिन उसके बाद वेदांत विचार भी आवश्यक है। भगवान में निष्ठा अब बहुत हो गई, भोग पदार्थों में निष्ठा और भोग में निष्ठा। अब तो भगवत भक्ति में निष्ठा होगी और आत्मबोध में निष्ठा होगी और भगवान में निष्ठा होगी। तो वेदांत विचार भी चाहिए और भगवत भक्ति में निष्ठा भी चाहिए। ये जब होगा तो ज्ञान निष्ठा हो जाएगी, हमको दृढ़ निष्ठा अपने ब्रह्म स्वरूप में हो जाएगी। इसी को कहते हैं रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं इनलाइटनमेंट, और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। अखंडानंद महाराज कहते थे, हमने अभी तक भोगों के सुख को जाना, क्षणिक इंद्रिय और मन के भोगों को ही जाना है, उन्हीं सुखों को लेके हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने अभी जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को जाना ही नहीं, हमने आत्म सुख को जाना ही नहीं, हमने ब्रह्मानंद के अनंत आनंद को जाना ही नहीं। इस तरह से मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि कर्मयोग टू प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड टू साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय टू सर्व कर्म संन्यास, सर्व कर्म संन्यास से वेदांत विचार और भगवत भक्ति निष्ठा। और ये दोनों अगर ठीक से हो जाएगा, गुरुपसक्ति हो जाएगी, तो फिर ज्ञान निष्ठा हो ही जाएगी, इनलाइटनमेंट हमको मिल जाएगा, हमको रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। यही तो है जीवन मुक्ति। और फिर शरीर जब झड़ जाएगा तो विदेह मुक्ति हो जाएगी। बस यही तो सर्वोच्च प्राप्तव्य है, और इसी ढंग से हमको चलते चले जाना है। हमने पहले भी चर्चा की थी, भगवान शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि देखो, तुम कर्म और ज्ञान के भेद को समझ लो। और कर्म का मतलब इच्छा परायण कर्म नहीं है, गीता इच्छा परायण के कर्म की बात ही नहीं करती। इच्छा परायण कर्म को तो गीता जी ने कहा कि तुमको दीन बना देगी। हमने कई बार कोट भी किया है, दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में गीता जी ने, भगवान ने कहा, कृपणाः फल हेतवा, जो फल को ध्यान में रखते हुए फल की आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, तो 2:49 में कहा वो दीन बन करके ही जीवन भर रहते हैं। आज ये कामना का दबाव उनके हृदय को दबाएगा, कल उस फल की कामना का दबाव दबाएगा, परसों किसी चौथी कामना का दबाव उनके फल, वो दीन बन के ही जीवन गुजारेंगे और दिखाएंगे ऐसे कि जैसे कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। कामनाओं के बोझ से तुम डरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, दबे जा रहे हो, बड़े आदमी काहे के? तेजोमयन जी कहते हैं, तुम काहे के बड़े? अरे दही बड़ा भी तो बड़ा है, तो दही बड़ा होने से क्या बहुत बड़ी चीज हो गई? अरे भाई बड़ा पाव भी तो बड़ा है, तो बड़ा पाव होने से क्या, तो तुम बड़े हो गए तो कौन सी बड़ी बात? ये बाहर की चीज से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, अंदर से बड़े हो, अंदर से बड़े हो, यानी कर्मयोगी हो, इच्छा परायण कर्म कीजिए। तुम जो है प्रभु परायण कर्म करो तो बड़े हो। तुम्हारे अंदर प्योरिटी ऑफ माइंड हुई अगर, तो तुम बड़े हो। अगर तुम्हारे अंदर साधन चतुष्टय आया तब तुम बड़े हो। अगर सर्व कर्म संन्यास हुआ तो तुम बड़े हो।
अगर ज्ञान निष्ठा और भगवत भक्ति निष्ठा हुई तो तुम बड़े हो, अगर तुम्हें इनलाइटनमेंट हुआ, ज्ञान निष्ठा बनी तो बड़े हो, जीवन मुक्ति मिली, विदेह मुक्ति मिली तो तुम बड़े हो, अंदर से ही बड़े हो, बाहर कुछ हो और चाहे न हो। अवधूत बन करके सुखदेव टहल रहे हैं लेकिन सब खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञाननिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, आत्मनिष्ठ हैं। तो ये कहा कि देखो बड़ा अंदर से होता है, और वास्तव में तुम भी अगर जितना कुछ भी बड़े हो वो अंदर की ही क्वालिटीज की वजह से हो, बाहर तो बस दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कहावत भी है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अरे जिस कर्मशीलता कर्मठता की वजह से धन कमाया था, चला गया, दोबारा कमा लेंगे, क्योंकि वो गुण, वो डेडिकेशन, वो कार्य क्षमता तो हमारे अंदर है ही। वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ है तो मुश्किल पड़ेगा, इसलिए, और कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम समझ ही नहीं पाए, शास्त्र की बात नहीं समझ पाए, सदगुरु की बात नहीं समझ पाए, तो फिर कैरेक्टर बनेगा क्या? लॉस्ट क्या? बना भी था तो बिगड़े, जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है तो अब बिगड़ेगा क्या? तो उनका कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। नहीं, हमको प्योरिटी ऑफ माइंड चाहिए, हमको साधन चतुष्टय चाहिए, हमको गीता में निष्ठा चाहिए, हमको सदगुरु के वाक्यों में निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति। अगर हम संशय में ही पड़े रहेंगे तो गीता जी के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, और अज्ञानी है तो चलो मान ले, ज्ञानी की बात मान ले, नहीं वो तो संशयात्मा भी, वो मानेगा भी नहीं, अपने पास ज्ञान है नहीं, दूसरे की बात माननी नहीं है, अज्ञ भी है और श्रद्धालु भी है, और क्या है, संशयात्मा भी है, हैं? प्रोफेसर इज अ लायर एंड बुक्स आर यूजलेस, ये मेंटलिटी लेकर के गया है, तो फिर कर लो, क्या करोगे? संशयात्मा में वो नाश के अलावा कुछ नहीं होगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशय रखता है उसको न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है, क्योंकि उसने जीवन का मार्ग ही ठीक नहीं पकड़ा, और जो पकड़ सकता था, समझ सकता था, तो समझाने वाले शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा भी नहीं की। तो इस प्रकार से मधुसूदन सरस्वती जी ने स्टेप वाइज बताया कि ये कर्मयोग कितना महत्वपूर्ण है। कर्मयोग भी महत्वपूर्ण है और ज्ञान योग भी महत्वपूर्ण है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि देखो, कर्मयोग उपाय है और ज्ञान निष्ठा उपेय है। कहा कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्व न स्वातंत्रेण ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठा उपाय लब्धात्मिका सति स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु अन्य अनपेक्षा इति एतम अर्थ प्रदर्शयन। आह, भगवान कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में कर्म निष्ठा साधन है, उपाय है। कर्मयोग उपाय है किसमें? कि हम ज्ञान निष्ठा के योग्य बन पाएं। ज्ञान निष्ठा लक्ष्य है और कर्म निष्ठा साधन है। ज्ञान निष्ठा साध्य है और कर्म निष्ठा साधन है। कर्म निष्ठा की प्राप्ति में, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में कर्म निष्ठा साधन है। इसका मतलब क्या है कि कर्म योग मोक्ष परम चरम पुरुषार्थ जीवन मुक्ति आत्मबोध ब्रह्मबोध में ये परंपरागत साधन है, साक्षात साधन नहीं है। साक्षात साधन तो ज्ञान निष्ठा ही है, परंपरागत साधन कर्म निष्ठा है, कर्मयोग है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कर्मयोग को अभी मुक्ति पाने के लिए ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा है, निरपेक्ष साधन नहीं है कर्मयोग, उसको ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा है। लेकिन ज्ञान निष्ठा का स्तर अगर आ गया तो ज्ञान निष्ठा तो स्वयं ही मोक्ष तक पहुंचा देगी। और फिर शंकराचार्य भगवान ने ये आपके भाष्य में 85 पेज पर यह है,
तीसरे श्लोक के भाष्य में वहाँ लिखते हैं कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष द्वारा एक काल में दोनों का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक टाइम में एक आदमी कर्म निष्ठा भी करेगा और ज्ञान। पहले कर्म क्या है, ये सह समुच्चय नहीं हो सकता, एक साथ दोनों का नहीं हो सकता। पहले कर्म निष्ठा होगी और फिर ज्ञान निष्ठा होगी। हमने 5वें अध्याय के श्लोक पहले भी कोट किया था। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक कहा था, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। अगर संन्यास धारण कर लिया बिना कर्मयोग किए तो दुख आएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ही व्यक्ति इच्छा परायण कर्म से प्रभु परायण कर्म की ओर बढ़ सकता है। एक दिन में ही आजे बनिया कल ही सेठ वाली बात नहीं हो सकती है। इसलिए पहले कर्मयोग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ। और कर्मयोग की पराकाष्ठा क्या है? निर्वेद। हमने दूसरे अध्याय का जब चर्चा की थी तो कहा था दूसरे अध्याय का जो 52 श्लोक है ये कर्मयोग की पराकाष्ठा बताता है। वो क्या था? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य क्या। कर्मयोग करते करते कर्मयोग कहां तक ले जाकर के छोड़ देगा? वैराग्य की पराकाष्ठा तक, ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं, ब्रह्मबोध तक ले जाकर के कर्मयोग नहीं छोड़ेगा, वैराग्य की पराकाष्ठा तक ले जाकर के छोड़ देगा। क्यों? और फिर वैराग्य ही तो वो आधार है जिससे कि सर्वकर्म संन्यास हो पाएगा। यानी दुनिया में आसक्ति खत्म हो पाएगी, कामनाएं छूट पाएंगी, माइंड फ्री हो जाएगा, प्योर हो जाएगा ज्ञान को श्रवण मनन निधिध्यासन करके धारण करने के लिए। कहा जब ये मोह का कीचड़, आसक्ति का कीचड़, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर, ये जो बुद्धि है ये आसक्ति के, मोह के, कामनाओं के कीचड़ को पार कर जाएगी। यदा ते मोह कलिलम, ये मोह के कारण ही, मोह का मतलब उल्टी बुद्धि, शरीर हम हैं नहीं हम शरीर हैं ये मान के बैठे हैं। संसार में कौन मेरा है? सब छूट जाएगा लेकिन मेरा, मैं और मोर तो माया से उत्पन्न चीजों में ही मैं बुद्धि और मेरा बुद्धि करके बैठे हैं। और जो हमारा शुद्ध चेतन है उसमें मैं बुद्धि ही नहीं है। अपने को आत्मा ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है। कहा मोह के कीचड़ से बुद्धि जब विशेष रूप से तर जाती है तदा गंतासि निर्वेदम, तब वैराग्य को प्राप्त। निर्वेद का मतलब वैराग्य। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब जो भोगे हुए सुख हैं उनसे भी वैराग्य हो जाता है और सुने हुए जो सुख हैं स्वर्ग आदि के, अमेरिका के, जहां के भी, उनसे भी वैराग्य। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जिनके बारे में लोग बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, अरे क्या मजेदार चीजें हैं, तो उनसे भी वैराग्य, सुने हुए से भी वैराग्य, सुखों से वैराग्य और भोगे हुए सुखों से भी वैराग्य होता, यानी आधार मिल जाता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति भी वास्तव में वैराग्य का ही दूसरा नाम है। शम का मतलब क्या है? शम का मतलब है मन का संयम। यानी मन का संयम क्या है? मन के स्तर का वैराग्य, यही तो है शम। मन के स्तर पर वैराग्य हो जाए तो शम है, इंद्रियों के स्तर पर वैराग्य हो जाए तो दम है, संसार से वैराग्य हो जाए तो उपरति है। ऐसे ही जो है अपने आलस्य से वैराग्य हो जाए तो तितिक्षा है, चित्त के भ्रमण से वैराग्य हो जाए तो समाधान है। सब इधर उधर मन भागने लगे, 10 जगह श्रद्धा न रहे, एक परमात्मा में ही श्रद्धा हो जाए, यानी अन्य जगह से वैराग्य हो जाए, मोह भंग हो जाए, तो वैराग्य ही है। लेकिन ये वैराग्य कर्मयोग रूपी विवेक से ही आएगा। ये वैराग्य भी होगा, षट संपत्ति भी होगी, मुमुक्षा भी होगी, और फिर हम ज्ञान निष्ठा के लिए तैयार हो जाएंगे। यहां विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा चित्तस्य शुद्धये कर्म, हमने पहले भी शायद इसकी चर्चा की कि
कर्म का क्या महत्व है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, आध्यात्मिक उन्नति में कर्म का क्या महत्व है और विचार का, ज्ञान का क्या महत्व है। कहा चित्तस्य शुद्ध है कर्म। ये कर्म जो है अर्थात कर्म योग, सकाम कर्म नहीं, वो तो कर्मणा फल हेतवा है। कर्म योग से चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्तस्य शुद्ध है कर्म, यही लिमिट है कर्म योग की और यही उसकी उपयोगिता भी है। चित्तस्य शुद्ध है कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध, ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि कर्म से नहीं होगी। और वो कैसे होगी? वस्तु की, तत्व की, ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि कैसे होगी? कहा वस्तु सिद्धि विचारेण। वस्तु की सिद्धि, ब्रह्म तत्व का बोध विचार से ही होगा। गीता के विचार से, उपनिषद के विचार से, सद्गुरु द्वारा दिए गए जो वचन है उसके विचार से ही वस्तु की सिद्धि होगी। क्योंकि अज्ञान ही बाधा है, तो ज्ञान से ही। हमारा गलत विचार ही पर्दा बन के हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में बैठा है। तो जो ठीक विचार है, ठीक ज्ञान है, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश नहीं, अज्ञान का नाश होगा। कर्म से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है, भक्ति से भी अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्ति भी सूक्ष्म कर्म है। अगर हमने सांप देखा है और है वहां रस्सी, तो चाहे जितना लाठी से मारेंगे, कर्म करेंगे, वो सांप हटेगा नहीं वहां से, क्योंकि सांप वहां है ही नहीं। सांप तो बुद्धि में है, सांप तो तुम्हारी भ्रांति है, सांप तो अज्ञान के कारण वहां दिख रहा है जहां रस्सी है। भक्ति भी अगर करेंगे कि हे सांप तुम चले जाओ, हट जाओ, सैकड़ों साल तक भक्ति करेंगे, सांप नहीं हटेगा वहां से। सांप तो ज्ञान से हटेगा। कोई कहेगा कि देखो हिला करके, ये कहाँ है, लाओ छू लो। और उनका जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं होगा तब तक भी नहीं। केवल अध्यास की निवृत्ति से अज्ञान नहीं निवृत्त होगा। जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा कि हाँ वहां रस्सी ही है। गुरु जी कहते थे लाख कोई सिद्ध कर दे कि मैं सिद्ध कर देता हूं कि देखो सांप नहीं है, रस्सी है। अभी अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ, अभी ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हुआ, अभी तो संसार ही दिखाई दे रहा है कि संसार है। तो फिर कोई ले ले बैंक बैलेंस, उनका तुम अपना दो बैंक बैलेंस, झूठा मानते हो, हम अपना लिए रहेंगे मरते दम तक। भाई उन्होंने कहा कि तुम जाओ पकड़ो, सांप नहीं है, सिद्ध कर दिया तुमने, हमने भी मान लिया, लेकिन तुम ही जाओ छुओ उसको, पकड़ो, हम नहीं छुएंगे, सांप ही निकल आया तो रस्सी जो है। तो उनका जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति कहे चाहे जो अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होगा, संसार सत्य लगेगा, शरीर सत्य लगेगा, मन सत्य लगेगा, मन की इच्छाएं सत्य लगेंगी, इच्छा पूर्ति से होने वाला सुख सत्य लगेगा। लाख कोई गीता का प्रवचन करे और लाख कोई कुछ कहे, क्योंकि बोध तो हमारा वो है। तो कहा कि देखो ये सब धीरे धीरे उस अज्ञान को दूर करने के उपाय हैं। पहले जो इक्विपमेंट हमारा है, टूल है मन, वो उस लायक बने, प्योर बने कर्मयोग से, और फिर ज्ञान निष्ठा की ओर धीरे धीरे बढ़ा जाए। गीता के वचनों का, उपनिषद के वचनों का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए श्रद्धापूर्वक गुरु, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, तत्परता भी हो, इंद्रिय संयम भी हो और श्रद्धा भी हो गुरु वेदांत के वचनों में, तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम तब अचिरेणाधिगच्छति। तब हमको आत्म शांति, आत्म सुख, ब्रह्म शांति, ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी और हमेशा के लिए हो जाएगी। और जैसे ही ज्ञान हुआ तत्काल होगी, क्योंकि लाखों साल का अंधेरा दीपक के एक प्रकाश से दूर हो जाता है। ये नहीं कि इतने सारी वासनाएं थी कैसे दूर होंगी, ना, जैसे ही वो बेवकूफ़ी मालूम पड़ी, सारी की सारा अंधकार एक साथ गया और हमेशा के लिए गया। तो वहां शंकराचार्य भगवान ने कहा चित्तस्य शुद्ध है कर्म। कर्म योग चित्त की शुद्धि करेगा, न वस्तु उपलब्धते, ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि नहीं कराएगा। वस्तु सिद्धि विचारेण, ब्रह्म तत्व की, उस ब्रह्म वस्तु की सिद्धि विचार से होगी, ज्ञान से होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन से होगी, न क्वचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करने से भी ब्रह्मबोध नहीं होगा। ब्रह्मबोध
विचार से ही होगा, ज्ञान से ही होगा। उसी के लिए भगवान शंकराचार्य ने भजगोविंदा में जो हमने पहले भी श्लोक पढ़ा कि कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। सैकड़ों जन्मों में भी बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से कहा। एक श्लोक जल्दी से देख लेते हैं, सामान्य चर्चा काफी हो गई। तो 2 श्लोक हमने देखे थे। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, विषय की प्रस्तावना करते हैं तीसरे श्लोक में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखिए, भगवान को भी पहले श्लोक तक भगवान को आपत्ति नहीं थी। जब अर्जुन ने पहले श्लोक में कहा कि जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नहीं, तो भगवान ने नहीं बोला कुछ, क्योंकि अर्जुन ने जो कहा था वो ठीक ही था। भगवान ज्ञान निष्ठा को कर्मयोग से श्रेष्ठ मान ही रहे थे और उसको घोर कर्म में लगा ही रहे थे, तो इसमें जो है कोई गलत बात तो उसने कही। लेकिन जब दूसरा श्लोक बोला उन्होंने, अर्जुन ने, कि व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि, तब भगवान को आपत्ति हुई कि अरे मैं इतना क्लियर कट प्रवचन दे रहा हूं और तुम कहते हो कि मैं मिले जुले से वाक्यों से तुम्हारी बुद्धि को मोहित कर रहा हूं बजाय क्लैरिटी के। और मैंने कितना क्लियरली बताया कि मैं तो 2 प्रकार की बुद्धियां हैं, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। मैंने हाँ दोनों बताई, ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ भी बताया। लेकिन अब ये क्या है कि तुम जो है कह रहे हो कि मैंने मिला जुला प्रवचन दिया। तब भगवान कहते हैं कि देखो, तुम ही को ये चीज नहीं बताई कि पहले टैक्सी करके जो है एयरपोर्ट जाओ, फिर वहां से हवाई जहाज में बैठ के। अरे भाई, दोनों ही बातें बतानी पड़ेंगी और दोनों ही बातें आध्यात्मिक उन्नति के लिए करनी पड़ेंगी। और जो जिसका अधिकारी है उसको वही करना पड़ेगा। जो अभी कर्म में खड़ा हुआ है उसको कर्मयोग ही करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म में खड़ा, सकाम कर्म में खड़ा व्यक्ति कर्मयोग का ही अधिकारी है। और कर्मयोग से जब वो वैराग्य की पराकाष्ठा पर निर्वेदम आयात हो जाएगा, तभी वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनेगा। कहा, मैंने तो 2 प्रकार की निष्ठाएं आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना मैंने की तब से ये 2 प्रकार की निष्ठाएं मैं बताता चला आ रहा हूं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। जब इस सृष्टि की मैंने रचना की तो सृष्टि के प्रारंभ से ही मैंने मनुष्यों को 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई। यानी मैंने कभी मिश्रण नहीं किया कि एक बताओ, एक बताने से हो ही नहीं सकता है, 2 ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही से चल करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। कहा, वो किसके लिए? अधिकारी अलग अलग थे, 2 प्रकार के अधिकारी थे उनके, और एक अधिकारी दूसरे का अधिकारी बनेगा। कर्मयोग करके ज्ञान योग का अधिकारी बनेगा। जो भी सकाम कर्म में खड़ा है उसके लिए कर्मयोग की ही निष्ठा बताई, और जब वो निर्वेद प्राप्त कर गया, सर्वकर्म संन्यास के योग्य हो गया, तब उसके लिए ज्ञान निष्ठा बताई। कहा, मैंने तो सृष्टि के आरंभ से ही 2 प्रकार की निष्ठाएं कही 2 अधिकारियों के लिए। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य हैं अर्थात जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, उनके लिए मैंने ज्ञान योग की निष्ठा, ज्ञान निष्ठा बताई। सांख्य योगियों के लिए मैंने ज्ञान निष्ठा बताई। और कर्म योग योगेन योगिनाम, कर्म योगियों के लिए मैंने योग कर्म योग की निष्ठा बताई। यानी एक को जो सकाम कर्म में खड़ा है उसको कर्मयोग रूपी साधन अपनाना पड़ेगा, और जो सांख्य योगी हैं अर्थात जो श्रवण मनन निधिध्यासन की योग्यता, अब जिनका मंकी माइंड नहीं रह गया, जिनका मॉन्क माइंड बन गया कर्मयोग से, वो फिर अब ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हो गए। उनके लिए मैंने ज्ञान योग की निष्ठा कही। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, लोके अस्मिन् शास्त्र अनुष्ठान अधिकृताम त्रैवर्णिकानाम 2 प्रकारा निष्ठा अनुष्ठेय तात्पर्यम पूर्वम सर्ग आदौ प्रजा सृष्ट्वा तासाम अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनम वेदार्थ संप्रदायम आविष्कृता
मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघा पाप। हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मया यानी मैं तो क्या हूं, सर्वज्ञ ईश्वर हूं। मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा शास्त्र अनुष्ठान अधिकृत, ऐसे लोग जो शास्त्र के अनुष्ठान में के लिए अधिकृत हैं। अब यहां उन्होंने पारंपरिक अर्थ भगवान शंकराचार्य ने कहा, यानी 3 वर्ण वालों के लिए, उनके लिए 2 प्रकार की निष्ठा कही। एक तो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। इनसे क्या होगा, अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनम, कर्म योग से अभ्युदय प्राप्त होगा। हम सोचते हैं सकाम कर्म से अभ्युदय, यानी सांसारिक उन्नति प्राप्त होगी और अंदर हमारा जो अंतःकरण है वो भी शुद्ध शुद्ध बनता चला जाएगा। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं जब कहा जाता है कि अंतःकरण शुद्ध करो। क्या हमारा कोई गंदा अंतःकरण है? ये क्या है कि जब कक्षा में आओ तो कहा जाता है अंतःकरण शुद्ध करो। अरे कितना, हम तो ब्राह्मण होकर के पैदा हुए, कितना अच्छा अच्छा सब हमारा है, अंतःकरण क्या शुद्ध करें? उनका नहीं, कृपणा फल है। तो अगर सकाम कर्म कर रहे हो तो भारी पड़ेगा। कहा कि देखो ये 2 प्रकार की निष्ठा, अभ्युदय और निःश्रेयस। निःश्रेयस का मतलब ब्रह्मबोध, जीवन मुक्ति तक पहुंचा देगी, मोक्ष तक पहुंचा देगी। और कर्मयोग जो है तुमको अंतःकरण की शुद्धि भी देगा और सांसारिक उन्नति भी देगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम ही को नहीं 2 बात बताई है, मैं इस सृष्टि के प्रारंभ से ही 2 प्रकार की बातें बताता चला आ रहा हूं, क्योंकि 2 ही प्रकार की बातें बतानी ही पड़ेंगी। कर्म निष्ठा भी बतानी पड़ेगी, ज्ञान निष्ठा भी बतानी पड़ेगी, कर्मयोग की बात भी बतानी पड़ेगी और ज्ञान योग की बात भी बतानी पड़ेगी। इस प्रकार से भगवान ने कहा। आगे इसी को भगवान और इलेबोरेट करते हैं। अभी हम क्रमशः इस पर विचार करेंगे। आज ही तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि